হ্যালো। হ্যালো, হুম, হ্যালো আপনার সঙ্গে আমিও নিয়েছি ट्रेड। मेरा भी कैरी है। मैं भी कैरी कर रहा हूँ। थोड़ा दो और एक नहीं, मेरा छोटा एक छोटा। है। हाँ। मेरा दोनों ही वन वन है। अच्छा। ज्यादा कुछ क्लास करेंगे नहीं। ज्यादा कुछ क्लास करेंगे नहीं। गिफ्ट निफ्टी में बोला सेल। बैंक निफ्टी में बोला सेल। अपना निफ्टी में सिर्फ सेल नहीं बोला। अपना निफ्टी में सेल अभी तक नहीं बोला। इसमें भी सेल बोलेगा। तीनों में रिवर्स होगा और फिर नीचे घुस जाएगा। समझे कुछ? गिफ्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेल बोल दिया। निफ्टी में सेल आना बाकी है। सेल आएगा फिर रिवर्स मारेगा और नीचे। मैंने ये पोजीशन आज क्रिएट किया है। देखते हैं। 21,700 की पुट 13 रुपया 95 पैसे, 13 रुपया 70 पैसे पे क्लोज मारा। हालांकि प्रॉफिट दिया था इंट्राडे में, मैंने बुक नहीं किया। और 16 मई 21,700 29 रुपया 60 पैसा, 29,60 पे ही क्लोज मारा। कॉस्ट टू कॉस्ट। सुबह में मैं जब एंट्री किया था तब की भाव ये था। मतलब एंट्री होने के बाद प्रॉफिट दे रहा था। ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था मेरे को। कहाँ गया? पोजीशन बिल्ड करने के बाद प्रॉफिट दिया था ये। 19 की हाई लगाया था। पहले तो एक लॉट होल्ड किया हूँ। उसके बाद क्लोजिंग टाइम पे जाके दूसरा लॉट मार दिया। सिग्नल आएगा कॉल, जो टारगेट है ये कॉल टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद आएगा। मंथली लेवल कॉल टारगेट है 22,665। ये हिट हो जाएगी, टच हो जाएगी, फिर सेल बोलेगा, फिर नीचे। देखते हैं कल से लिख के देगा। ऐसा उम्मीद है कि कल परसों से लिख के दे देगा सेल। रिवर्स मारेगा और फिर सीधा नीचे। निफ्टी में हो गया टारगेट अचीव कॉल की। नहीं, इसमें बाकी है। थोड़ी सी एरिया बाकी है। चलो देखते हैं। इसमें इसलिए सेल नहीं बोला। बैंक निफ्टी की जो कॉल की टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बैंक निफ्टी की कॉल टारगेट अचीव। अब रिवर्स। रिसेंट एक्सपायरी में कोई काम नहीं करेगा। अगला और उसकी अगला 2 तारीख एक्सपायरी है। फिर 2 तारीख के बाद 9 तारीख एक्सपायरी है। 9 तारीख और 16 तारीख वाला एक्सपायरी। और 21,700 वो स्ट्राइक प्राइस होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
और बोलिए, आप बोलिए। मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जाने हाँ दीजिए ना। सर। अरे सर, वो इंदा मनी बाय किए हुए थे ना, उसको काटना पड़ा, फिर लॉस में काटना पड़ा, उसको काट दिया है। हमने क्यों, कहा मैंने कि तो ये इंदा मनी बोला ही नहीं। मेरा नहीं नहीं स्टाइल उधर। को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरा स्टाइल के हिसाब से अभी पड़ा हुआ है। ये जो 13 रुपये 95 पैसा देख रहे हो, ये 19 तक की हाई मारा लेने के बाद। अब मैं पहले से ही बोल रहा था मैं बिजी रहूंगा। 9 तारीख तक बिजी। जी जी सिर्फ सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर, कोई टेंशन नहीं है उसका। ये रखा हुआ है, देखते हैं। पोजिशनल ट्रेड है। कल परसों जीरो होने वाला है नहीं न, जब तक 9 तारीख नहीं आएगा जीरो नहीं हो सकता, 16 तारीख नहीं आएगा जीरो नहीं हो सकता। और इधर में आने वाला सिग्नल सेल बनेगी, रिवर्स मारेगी, फिर उल्टा भी हो जाएगी। तब तक 2-3 कैंडल भी अगर नीचे चला गया, या फिर ये वाला सीएमपी तक भी मार्केट उल्टा साइड में आ गई, तब भी तो 1-2 दिन के अंदर प्रीमियम बहुत इंक्रीज हो जाएगी। समझे कुछ? तो होल्ड करते हैं। जी जी सर, लेकर रखा हुआ है इसको भी ना। हम्म। इंदा मनी में मेरे सेलिंग साइड वाला था नहीं, वो इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे थे, वो अलग चीज है। उसके लिए आप डेली में चले जाइए, 15 मिनट के साथ डेली कॉम्बिनेशन डाल दीजिए। इंडिकेटर उसमें बोल के रखा हुआ है, डबल बाई डबल सेल जोड़ दीजिए। ईयरली कैंडल गायब कर देता हूँ। ईयरली कैंडल गायब, अभी मंथली कैंडल के हिसाब से है। इसके साथ डेली कैंडल डाल देते हैं। जैसा ये बोलता है वैसा ही करिए, बस दिमाग लगाना बंद। अच्छा, अल्टीमेट एक्स वाई जेड है ये। एक्स वाई जेड से काम नहीं बनेगा, अल्टीमेट टाइम साइकिल चाहिए। अब बोलिए। अल्टीमेट टाइम साइकिल के हिसाब से डबल बाई आया और मार्केट ऊपर भागता गया, दिन भर सेलिंग कहा था। संजय जी के घर कल गए थे। संजय जी को भी तो बोले थे आज मार्केट ऊपर जाएगा। 22,500 तो देखने वाले है ही, कल ही बोल दिए थे इनको कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, 22,500 आराम से जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे ही बोल के रखा था भाई। मैं उनको बोल रहा था आज मार्केट खुलेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर खुलते ही लिखाई दिखाई देगा डबल बाई। और डिप मारा और फिर भाग गई। स्विंग वाला थ्योरी पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ से स्विंग देखिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये इतनी सी एरिया बचा के ही रखा था। डबल बाई बोला, सीएमपी, सीएमपी के ऊपर टारगेट। अगला टारगेट ये 22,710 दिखा रही है डेली के हिसाब से, 22,660 65। तो कल खुलेगा अचीव। खुलने के बाद फिर नीचे जाएगा। फिलहाल ये इंडिकेटर सेल बोलेगा, फिर डबल सेल बोलेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा। अभी तो सेल नहीं बोला, लेकिन मैंने अर्ली पोजीशन क्रिएट कर दी है। क्योंकि रिसेंट एक्सपायरी वाला है नहीं, तो टेंशन भी नहीं है।
सेल बोलेगा, फिर रिवर्स देखूंगा, लॉट बढ़ा लूंगा, बस हो गई। वन लॉट के अंदर से पोजिशनल के हिसाब से रखा हुआ है। सेल बोलेगा तो दूसरा लॉट प्लेस करेंगे, रिवर्स मारेगा तो तीसरा लॉट ठोक देंगे। अभी तो लॉट साइजिंग भी कम कर दी है, 25 की लॉट बना दिया निफ्टी की। तो डबल बाय डबल सेल बाद में, पहले तो सिंगल सिंगल सेल आ जाए, फिर ना डबल सेल आएगा। पहले सिंगल सेल आ जाए फिर डबल सेल आएगा, ताने देते हैं। प्राइस एक्शन में रिवर्स मारेगा, मारेगा, देखते हैं। फर्स्ट सेल आ जाए, देन रिवर्स मारे, सिंपल मारे, कॉम्प्लिकेटेड मारे, कुछ भी मारे, देखेंगे, पकड़ेंगे, ठोकेंगे। सर बैंक निफ्टी तो हाई लगा दिया, निफ्टी नहीं लगाएगा। पता नहीं, कल के दिन मंथली क्लोजिंग है, ये महीना कल खत्म हो जाएगा और परसों से अगला महीने की स्टार्टिंग होगा। ये चीज तो बोला हुआ था, जिस वीक के अंदर एक महीना खत्म होता हो और दूसरा महीना चालू होता है, उस वीक के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं करना। वहां पे घचर 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 ज्यादा होता है। अगर ड्राइंग के हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर भी बढ़िया। जरूरी थोड़े ना है कि हेड एंड शोल्डर के जैसा यहाँ पे दिखाई देगा और वो एग्जैक्ट वैसे ही हेड एंड शोल्डर बना के ही फिर ही गिरेगी। जरूरी थोड़े ना है। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इसको भी खा सकता है, फिर गिरा सकता है। अपना कंडीशन थियोरेटिकल जो है वही रहेगी। सेल मारना है, सेल ही मारेंगे। वन लॉट एग्रेसिव लेके रख दिए, अगला कंफर्मेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट महीना आएगा तो नेक्स्ट महीने की सीएमपी कॉल पुट दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो रिसेंट महीने में नेक्स्ट महीने की दिखाई नहीं दे रही है, तो अगला महीने की 1 तारीख की ट्रेडिंग होने देते हैं, दिख जाएगी। नीचे पुट सीएमपी दिखाएगा। अब मार्केट इधर होगा तो उसकी सीएमपी किधर होगी, नीचे होगी। अभी इधर से सीएमपी तक तो आराम से आ जाएगा, तो वहीं पे काट देंगे। अपने को भी पता चलेगा, गुचुर पुचुर निपट गई, सीएमपी तक आएगी। अभी सीएमपी इस महीने की इधर है, अगला महीने की किधर है, वो 1 तारीख ट्रेड जैसे ही होना चालू हो जाएगी 9:15 वो दिखा देगी। वो वाला उठा के बैठ जाएंगे, फिर मारो रिवर्स और गिरो। और उससे पहले प्राइस में सेल लिखा हुआ आना चाहिए, और सिर्फ सेल नहीं, रिवर्स मारेगा तो कंफर्मेटिव ट्रेड ज्यादा लॉट से होगा, एग्रेसिव ट्रेड 1 लॉट से बस। यही फंडा है और क्लास खत्म, बहुत जल्दी और शॉर्टकट में क्लास खत्म हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर, ठीक ही है। ये बस सही है कि जब कंफर्मेशन होगी तब लॉट साइज बढ़ा लिया जाएगा। अभी भी इसने सेल नहीं बोला। गिफ्ट निफ्टी में तो 2 दिन पहले ही बोल दिए थे, फ्राइडे से। बैंक निफ्टी में आज बोला, इसमें अभी नहीं बोला। और तीनों में आएगी, तीनों में आएगा, एक साथ आएगा और एक साथ तीनों के तीनों उल्टा जाएगी। गिफ्ट निफ्टी ने बोला, बैंक निफ्टी ने बोला, इस निफ्टी ने नहीं बोला, ऐसा कुछ चक्कर नहीं होगा। जब बोलेगा सबके सब बोलेंगे। घातक फिल्म के डायलॉग के जैसा, सनी देओल के जैसा बोलेगा, तातिया रुक, घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा। डायलॉग मार के मार्केट नीचे आएगा। इसमें आया उसमें नहीं, नखड़ा वखड़ा कुछ नहीं होगा। तीनों में आएगा, एक साथ आएगा और एक साथ तीनों के तीनों नीचे जाएंगे। अब समझे? कंफर्मेशन कैसे देगा? एक दो कंफर्मेशन नहीं देगा, पहले तो तीनों के तीनों बोलेंगे सर,
फिर तीनों में होएगी रिवर्स और फिर जाएगी सब नीचे। तो अभी दोनों में सेल आया, इसमें नहीं आया, इसमें भी आएगा। फिर तीनों के तीनों में रिवर्स मारेगी, फिर नीचे जाएगी। तभी एग्रेसिवली उठा के रखे हुए 1 लाख। नहीं तो क्या करते, अरे बाई कर लो, सेल मार लो, बाय कर लो, सेल मार लो। ओवर ट्रेडिंग मारेंगे ना, ओवर ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करेंगे। 1 लॉट, नेक्स्ट एक्सपायरी 1 लॉट, उसकी अगली एक्सपायरी, रिसेंट एक्सपायरी 2 तारीख, उसको छुआ ही नहीं। घचर घचर चपड़ चपड़, इस वीक के अंदर इस महीने की एंडिंग, उस महीने की स्टार्टिंग, पोजीशन वाइंड अप, पोजीशन बिल्डअप, जो मर्जी वो करने हैं कर लो, अपनी आपसी मामला निपटा लो। FII और DI, हम बेचारे रिटेलर उसके बाद घुसेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर। लिख के देगा ना बेचारा सेल, लिख के देगा, रिवर्स मारेगा, फिर कर लेंगे, शांति से पैसा बनेगी, कोई जल्दबाजी नहीं। और जल्दबाजी करने के लिए 1 लॉट उससे ज्यादा नहीं। अब छोड़ो, जिनके पास इंडिकेटर है उनकी तो चार्ट पे दिखाई ही देगा, तो टेंशन कुछ है नहीं। चलिए, थक गए हैं जर्नी करके, थोड़े समय पहले आया तो सोचा चलो एक बार देख लेते हैं चार्ट पे क्या है, साइकोलॉजी क्या रखेंगे। अभी लोग समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर बोला था तो ये तो शोल्डर है, अभी ये तो शोल्डर है, और शोल्डर तो है, अभी ये शोल्डर है तो ये टॉप है, तो इसको तो यही से गिर के जाना चाहिए। अब मार्केट बेवकूफ थोड़े ना है मार्केट बेवकूफ नहीं है। अगर मार्केट को लगेगा कि नहीं इसके भी ऊपर जाएंगे तो जाओ, वहां से फिर पटकाएंगे तो पटको, अपने को तो लिख के ही देना पड़ेगा अपने को लिख के देना पड़ेगा कि हाँ मार्केट अब नीचे जाएगा, और मार्केट खुद बोलेगा देखो लिख के दिया मैंने सर, मार्केट लिख के देगा, फिर नीचे जाएगा, और प्राइस एक्शन में रिवर्स मारेगा तभी जा पाएगा। जब तक सेल नहीं और प्राइस एक्शन में रिवर्स नहीं, तब तक गिरेगा भी। अब हायर हाई तो सेल, लोअर हाई तो सेल, इक्वल हाई तो सेल। सेल मारने की 3 टेक्निक है, और कुछ भी करे बिना रिवर्स के वो घूम ही नहीं सकता तो घूमेगा, पहले घूमने दो, सेल लिख के भी देने दो, घूमने भी दो, रिवर्स भी मारेगा, ठोक भी देंगे। क्लियर? तब तक आप लोग रिवर्स कैसे होता है सिलेबस में जाओ, रिवर्स वाला वीडियो देखो, रिवीजन रिवर्स की दे दीजिए, मजा आएगा। नहीं तो इंतजार करिए सेल बोले उसके बाद घुसेंगे। मैं खुद भी आऊंगा, बोलूंगा सेल लिख के दिया, रिवर्स मारा फिर गया सर तब बैंक निफ्टी में अगर लेना है कोई पोजिशनल सर, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस सही रहेगी उसमें बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में जो कॉल की प्राइस है 49,370, मतलब 400, इस कॉल के नीचे उतरते ही पुट आ जाएगी। इंदा मनी वाला उठाना है। अभी मैंने क्या किया, मैंने निफ्टी की पुट बाई किया। आज कब पोस्ट कब किया था, ये जो पोस्ट आप देख रहे हो, ये पोस्टिंग के टाइम देखिए ना, 2:32 में मैंने ये पोस्ट किया था। नीचे यहाँ तो टाइम दिख रही है ना, 2:32, 2:30 के आजू बाजू मैंने ये दूसरा पोजीशन बिल्डअप किया। अब निफ्टी है एकदम इधर, और मैं क्या पी लेके बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बुलिश कहाँ से, बुलिश यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक बुलिश है, इधर में कहा बुलिश है, इसके ऊपर जाएगी भी तो टारगेट अचीव हो जाएगी, टारगेट अचीव होते हुए सस्टेन थोड़े ना करेगा, इधर में जाके और घर गृहस्थी थोड़े ना बसाने हैं, अगर बसाने हैं तो बसा लो। 1 हफ्ते के अंदर घचर पुचर चपड़ चपड़ इसको खाने के बाद क्या करोगे?
अब यहाँ से मार्केट जैसे इस टॉप के ऊपर नया टॉप मारा, यहाँ कितना समय रहा, वैसे ही इस टॉप के ऊपर नया यहाँ टॉप मारेगी, कितना समय रहेगी, कितना समय 1 वीक। अपन उस वीक में मतलब 2 तारीख वाला की एक्सपायरी उठाए ही नहीं, फिर क्या हो जाएगी, गिरेगी। यहाँ से इसकी 50% तक गिर जाएगा। अब वो भी क्विक एंड फास्ट, फटाफट ऐसे मोमेंटम बहुत तेज आ जाएगी। अभी जो लिए वो डिके होके कितने हो जाएंगे, जो मैंने लिया वो डिके होके कितना हो जाएगा, 13 रुपया 95 पैसा। ये डिके होके क्या हो जाएगी, 6 रुपया। और वो 29 रुपया डिके होके कितना हो जाएगी, 15 रुपया। फिर जीरो थोड़े ना होगा, रिसेंट वीक में डिके मारेगी, नेक्स्ट वीक में मूवमेंट आ जाएगी, 6 की माल फिर से 60 हो जाएगी, 6 रुपया पे आएगा तो एवरेज मार देंगे, लो बेटा ठोक। और अपने को गणित पता है ना कि ये बॉटम है और टॉप, मेजरमेंट अपने को मेजरमेंट मिल जाएगी, बॉटम एंड टॉप उनकी 50% मिल जाएगा, वही वाला उठा लेंगे। समझे, अभी तो सर मेजरमेंट बैंक भी नहीं मिल निफ्टी रहा है। अभी मेजरमेंट नहीं मिल रहा है। सर बैंक निफ्टी की कौन सी स्ट्राइक प्राइस सर? बैंक निफ्टी की कौन सी स्ट्राइक प्राइस मतलब, ये जो लेवल है वही तो है, साफ साफ तो दिख रही है आपको। ये इसके नीचे उतरेगा तो यहाँ रिवर्स मारेगा कि नहीं, रिवर्स मारेगा फिर ना वो उतरेगा, तो स्ट्राइक प्राइस तो यही होगी। उसके नहीं नीचे सर, जाएगी तो उसके अगला पोजिशनल टारगेट प्राइस ये है। पोजिशनल सर, पोजिशनल जैसे निफ्टी में ले रखा है 21,700, इसमें कौन सी लेना चाहिए सर? अरे यही तो है 48,247, राउंड फिगर में 48,300। सर अब ये तो 1 तारीख के बाद पोजीशन क्रिएट करेंगे तो अगला महीने की ये कॉल पुट लेवल 1 तारीख से ही आ जाएगा। अभी पोजीशन आज बनाने हैं कि कल बनाने हैं, 1 तारीख से भी तो पोजीशन बन सकती है, तो 1 तारीख तक तो मुझे चुपचाप बैठे रहो, आज के दिन ट्रेड सर हो एक गई तारीख को तो। तो 1 तारीख को तो छुट्टी है सर। 1 तारीख छुट्टी है तो 2 तारीख हो जाएगी। हम्म, 1 तारीख छुट्टी है तो कल के दिन घचर घचर कुछ कर सकता है, अगर इतनी बड़ी कैंडल की तो रिवर्स नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक रेड कैंडल आने के बाद फिर नीचे जाएगी तो समझ में बात आ जाएगा, तब भी तो टारगेट यही होगा क्योंकि इसकी लोअर शेडो है नहीं। अब उल्टा मारेगी अगला दिन नीचे और गिरेगी तो इसकी लो बनाने के लिए इसी को टारगेट बना लेगा 48,247। अब 250 वाला तो बैंक निफ्टी में होता नहीं कुछ, 500 वाला होता है, तो 48,500 या 300 राउंडिंग फिगर। गिफ्ट निफ्टी ने बोला सेल। अपना निफ्टी में सेल नहीं है, बैंक निफ्टी ने बोला सेल, तो दो तो बोल ही रहा है सेल। एक अभी मुंह खुला नहीं, ये भी मुंह खोल देगा, और जब मुंह खोल देगा तब आपको इन दोनों को तो ऑब्जर्व करना है ही नहीं, क्योंकि अभी ऑफ मार्केट में ही समझ रहे हो कि 2 में सेल आ गई, 1 में नहीं आया, इसमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सेल बोला और उल्टा हो रही है तो ठोक देना है। इंदामनी कैपिटल है तो इंदामनी ठोकेंगे, नहीं तो कोई भी ये लेवल वेवल वाइज उठा लेना। अब मार्केट यहाँ से गिर के पहले कहाँ आएगी, पहले यहाँ आएगी, बाद में ना यहाँ जाएगी। और कुछ गधे होंगे कि यहाँ वाला उठा लेते, वो नहीं उठाना, रिसेंट ये वाला तक ठीक है। सर ये मैंने तो 22,000 का उठा लिया 16। 22,000 हाँ 22,200 तो नॉर्मली टारगेट है। अभी ये बोलेगा रिवर्स मारेगा तो ट्रेड एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, कंफर्मेशन आ जाएगी। अभी एग्रेसिव ही है, एग्रेसिव में 1 लॉट ओनली, बस यही नियम है। क्योंकि जब मार्केट आंखों के सामने हिलेगा तब ट्रेडर से रहा नहीं जाएगा कि चलो कुछ तो करते हैं। बोल के घुस ही जाएगा, इसलिए 1 लॉट में घुसो, फिर देखो सही है कि गलत। गलत होगा तो ज्यादा लॉस नहीं खाना। चलिए
क्लास व्लास खत्म, ज्यादा कुछ सोचना वोचना नहीं है, एकदम रिलैक्स।